जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारे परमात्मा का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करें उतने कम है। महाशिव हमारे पूर्ण गुरु। सच में हर किसी के जीवन में शायद ये मौका ना आए, लेकिन जब जीवन में पूर्ण गुरु के होने का आपको मौका मिलता है ना, कि पूर्ण गुरु आपके जीवन में है और वो शक्ति आपको अपने साथ अपने चरणों में लेकर जा रही है, तो इससे बेहतरीन मौका नहीं होता। आपको अपने मन से ये वहम निकाल देना चाहिए कि हम माने या ना माने, इफ़ बट ये अड़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो डिफरेंस होता है कि जो एक होते हैं गुरु, और गुरु जो आपको मार्गदर्शन देते हैं वो आपके जीवन में अलग इम्पोर्टेंस रखते हैं। वो हर रूप में होते हैं, कोई टीचर के रूप में, कोई वैसे आपको समझाता है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। जो भी आपको ज्ञान दे देता है वो गुरु के रूप में आपके जीवन में आता है। और सबसे बड़ा गुरु तो आपके जीवन में माँ ही होती है, जो बचपन से आपको सब कुछ सिखाती है। और उसके बाद टाइम टू टाइम आपकी लाइफ में परिस्थितियों के अकॉर्डिंग या आपके जीवन के खुद के अकॉर्डिंग कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ शिक्षा देने के लिए अवेलेबल होता है। लेकिन रही बात पूर्ण गुरु की, तो पूर्ण गुरु हमारे जीवन में वो इम्पोर्टेंस रखता है जो हर किसी चीज़ से ऊपर है। मुझे एक सत्संग याद आ रहा है जो मेरी दादी माँ ने ही बचपन में सिखाया था शुरू से, लेकिन पता नहीं था कि गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है और गुरु कितना कीमती खजाना होता है हमारे जीवन का। उन्होंने एक छोटी सी मेरे को स्टोरी सुनाई थी कि एक बार जो एक व्यक्ति होता है वो बहुत ही मतलब धार्मिक होता है। ये मेरी दादी माँ की सुनाई हुई है, बहुत प्यारा एक लेसन मिलता है इससे। तो धार्मिक था लेकिन वो बहुत करीब था। वो बहुत कोशिश करता है, रोज बहुत प्रेयर करता है, बहुत प्रेयर करता है। समझ में नहीं आती उसको कि मतलब मेरी भावनाओं में कुछ कमी है या क्या है। उसके मन में बस ये होता है कि बस किसी तरीके से भगवान मेरी सुन ले और मेरे लिए कुछ ऐसा कुछ कर दे कि मैं इस गरीबी से तंग आ चुका हूँ। वो स्टार्टिंग पॉइंट था उसका अपने जीवन में उस भगवान को मानने का, और कोशिश पूरी थी कि पूरी लगन से, मेहनत से वो उस परमात्मा को रोज़ याद किया करता था और कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा समय उस परमात्मा की भक्ति में लगा दूं। तो धीरे धीरे भक्ति करते 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 उसको एक दिन भगवान के दर्शन हो जाते हैं। उसको कुछ नहीं पता कि दर्शन उसको क्यों मिले, और उसको जब भगवान के दर्शन होते हैं तो वो बड़ा खुश हो जाता है कि आज तो मेरी सारी इच्छाएं भगवान जी जो है पूरी कर देंगे। तो बहुत खुशी खुशी भगवान के आगे माथा टेकने लगता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो ऐसे तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, तुमने ऐसा क्या किया जो मैं तुम्हें दर्शन दे दूँ? ये तो किसी के कहने पर मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ, तो तुम मुझसे पहले उस शक्ति के पैर छुओ जिसके कहने पर मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए। तो वो सोचने लगता है कि मेरे जीवन में तो ऐसा कोई भी नहीं है, मैं इतना मतलब क्या। तो पूछता है भगवान जी ज़रा मुझे डिटेल में बताइए आप क्या कहना चाह रहे हो, मतलब मुझे सब कुछ एक्सप्लेन कर दो। तो ये मैं अपने वर्डिंग्स यूज़ कर रही हूँ, उनकी भाषा कुछ अलग ही हुई होगी इतनी ज़्यादा शुद्ध हिंदी नहीं आती है और ना ही ज़्यादा शुद्ध कोई और शब्द। तो तो मेरी दादी ने बताया था कि किस तरीके से उस व्यक्ति को भगवान समझाते हैं कि जब तुम रोज़ भक्ति में लगे रहते थे और भले ही तुम्हारी इच्छा कोई भी रही हो, लेकिन यहाँ से जो एक तुम्हारे जीवन को देखते हुए और तुम्हारी भक्ति देखते हुए किसी को तुम पे दया आई, तो वो है गुरु। और वो गुरु जिन्होंने तुम्हें बिना बताए तुम्हें अपनी शरण में भी ले लिया, और तुम्हें अपनी शरण में लेने के बाद तुम्हारी इच्छा पूरी करने का उन्होंने ही मतलब ये मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं तुम्हें दर्शन दूं। और सच में
क्योंकि कहते हैं ना, और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो जो गुरु है जिनकी नज़र तुम पर पड़ी वो पूर्ण गुरु है, वो मेरा ही अंश है, तो पहले तुम जाके उसके पैर छुओ। तो वो बड़ा हैरान हो जाता है सुन के, कहता है अरे मैं तो जानता भी नहीं, मेरे जीवन में ऐसी कौन सी शक्ति आ गई जिसने भगवान को भी बोल दिया कि भाई मुझे दर्शन दे दें और मेरी इच्छाएं पूरी कर दें। तो वो भागा भागा जैसे भगवान बताते हैं वो जाके उन गुरु के चरणों में गिर जाता है। तो गुरु हंसने लगते हैं, वो कहते हैं ना ना, तो मेरे नहीं, तू उस भगवान के पैर छू जाके, जिस भगवान को तू कितने सालों से याद कर रहा था और तेरी इच्छा पूरी हुई, और तेरी इच्छाएं तो वही पूरी करेंगे, मैं थोड़े ना करूँगा। तो वो गुरु की बात उसके समझ में कुछ आता है, वो भागा भागा फिर भगवान के पास जाता है और भगवान के पैर छूने लगता है। तो भगवान कहते हैं ना ना, मुझसे ऊपर तो वो पूर्ण गुरु है जिसके कहने पर मैं तेरे पास आया। और सच में भगवान से ऊपर गुरु का नाम होता है, क्योंकि उसी के कहने से ही वो शक्ति तुम्हें दर्शन देती है। और ये वैसे भी कलयुग का समय है, इतनी जल्दी भगवान मिलने वाले नहीं, उसने बोल दिया तो तुझे भगवान मिल गए। तो उसके कुछ समझ में आता है, वो फिर भागा भागा अपने गुरु के चरणों में जाता है, फिर गुरु के चरणों में शीश नवाता है। फिर उसको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ जाती है कि वो शक्ति जिसने भगवान को भी मेरे पास भेज दिया, क्या उसके नाम से बड़ा कुछ है। वो आंख बंद करके अपने गुरु के चरणों में ऐसा लेटता है, उसको उस समय वो ज्ञान होता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे संसार की धन दौलत माया रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी और का कुछ भी ना दर्शन चाहिए ना कुछ चाहिए, मुझे अब बस तुम अपने चरणों में जगह दे दो, क्योंकि तुमसे प्यारा मेरा कोई हितकर है ही नहीं। मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, तब भी तुम मेरे जीवन में इतना प्यारा आशीर्वाद बनकर आए हो कि तुमने मेरी वो इच्छा भी पूरी की जो मैंने तुमसे नहीं कही। तो वो बड़ा मतलब उसका जो कहते हैं ना आत्मदर्शन, और उसका जो आंखों में जो अश्रु बहने लगते हैं, जो भावना उसके अंदर से निकलती है, और वो गुरु के चरणों में बिल्कुल नतमस्तक होकर लेट जाता है। तब वो गुरु उसको अपना शिष्य बना लेते हैं और अपने तरीके से उसको जीवन में आगे बढ़ने का सब कुछ मार्गदर्शन करते हैं और सिखाते हैं कि गुरु का महत्व क्या है और तुम्हारा जीवन अब सफल क्यों हो गया। तो शुक्राना है गुरु जी का, जो इतना प्यारा। बताओ, मैं ये सोचती हूँ, मैं कहा गुरु जी तुमने तो मुझे, तो मैं तो जानती भी नहीं थी, कुछ भी नहीं जानती थी, और बचपन में मेरी दादी ही मेरी उस समय गुरु थी, क्योंकि मैंने भगवान शिव की पूजा की और मेरी दादी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। ज़्यादातर इतनी सारी स्टोरीज़ वो सुनाती थी, लेकिन वो सारा कुछ ऐसे सिखाती थी, सुनाती थी कि बड़ा मन लगता था उनसे सुनने में। और मेरा तो बचपन ही दादा दादी के साथ बीता, तो ये तो बहुत अमेजिंग और मेरे लिए बहुत प्यारा आशीर्वाद है उनका कि वो मेरे साथ ही रहे। तो किसी और की बातें सुनने से बेहतर है कि हम वो बात सुने जो गुरु मुझे बताने की कोशिश कर रहा है, जो वो हमें जीवन में वो लेसन सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो मैं सामने उन लोगों की क्यों सुनूं जो अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। कोई भी बात, आप ये एक बात देखो, सीधी सी बात है, आप हर इंसान की अपनी अलग जर्नी है, ठीक है, और अलग जर्नी होने के बाद उसके जीवन में क्या परिस्थितियां हैं, सबके अपने कार्मिक के अकॉर्डिंग सब बिल्कुल अलग है। तो आप किसी से अपने आप को कंपेयर कैसे कर सकते हो। अप डाउन सबकी लाइफ में रहता है। और उससे भी बड़ी बात जो गुरु सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जितने लोग हैं जो आपसे मिलेंगे सब अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ मिलेंगे और वो आपको अपने जीवन का निष्कर्ष बताने की कोशिश करेंगे। और उससे भी बड़ी बात, आप ये देखो, आप 10 लोगों को खड़ा कर दो, एक व्यक्ति को बोल दो कान में कोई सेंटेंस या शब्द जो एक आजकल गेम की तरह भी लिया जाता है, आप सोच के देखना, वो बात जब हम उसके कान में बोलते हैं तो वो उसको पास ऑन करने के लिए बोलते हैं, तो जो सबसे एंड वाला व्यक्ति होता है ना, उसके पास वो बात घूम के कैसे पहुंच जाती है, ये तो हमारे किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ तक पहुँचने में उस बात का मतलब भी बदल जाता है, वो शब्द भी बदल जाते हैं और वो तरीका भी बदल जाता है। इसलिए जो तुम्हारे सामने भगवान बैठा है, तुम्हें कुछ समझा रहा है, तुम्हें कुछ बता रहा है, तो
वो बातें, वो लेसन सीखो। तुम्हें जो रास्ता दिखाया है सीधा सीधा उस पे चलो, ना कि इधर उधर भटकते रहो और औरों ने जो कहा वो सब मानते रहो, और उसने जो कहा उसने ये किया था चलो हम भी ये कर लेते। नहीं, जो तुम्हारे भगवान है ना वो तुम्हें खुद ही बता देंगे तुम्हें करना क्या है। तुम्हारे मन से क्या भाव प्रकट हो रहे हैं, तुम क्या करना चाहते हो, तुम नहीं बोलते तब भी वो जानता है। वो शक्ति तब भी जानती है कि तुम क्या चाहते हो, और तुम्हारी हर वो इच्छा वो पूरी करते हैं तुम्हारे बिना कहे। इसीलिए तो गुरु बार बार ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरी संगत है ना, उसे मांगना नहीं है, उसे मानना है। जो मैं उसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम अपना सब कुछ, वो क्यों सरेंडर शब्द बोलते हैं और आगे भी समझाने की कोशिश करते हैं, चाहे हम संगत के थ्रू हो या कैसे भी हो। जब वो एनर्जी तुम्हें अपने चरणों में लेती है ना, तो तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश करती है। जब सरेंडर कर दिया, जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, तो मुझे अपना सब कुछ, अपना भगवान, अपना जो भी आप उस शक्ति को मानते हो, उनके दर्शन तुम्हें मिल रहे हैं। तो इससे बेहतरीन और क्या एहसास गुरु दिलाएगा कि वो तुम्हें ये बताए कि तुम मेरे पास हो, तुम मेरी शरण में हो, मैं तुम्हें कभी कुछ होने ही नहीं दूंगा। तो सब कुछ उस पर छोड़ दो। जब जो मौका उसे देना होता है ना, तुम्हारी इच्छाओं के बिना तुम्हें मिलता है, और जो चीज़, जो कल्याण, जो हमारी इच्छाओं के बिना और हमारे सोचे बिना हम पर कृपा आती है ना, वो अलग ही होती है। तो शुक्राना करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जीवन बहुत प्यारा है। जो लाइफ गुरुजी ने दी है उसको इतने अच्छे से जिंदा दिल होते हुए अच्छे इंसान की तरह जियो कि तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी होनी ही नहीं चाहिए। पॉजिटिव ऑरा हो। आपके सामने 20 लोग बैठे हैं, आप उनकी अलग अलग बातें सुन के अपने जीवन को चलाओगे, या उस एक शक्ति के चरणों में जहां तुम बैठे हो, जो वो तुम्हें हुक्म दे रहा है वो मानोगे। ये जीवन का सार गुरु हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे प्यारा तो कुछ है ही नहीं। ये जो मैंने आपको सत्संग सुनाया, मेरी दादी ने तब से पता नहीं कितनी बार रिपीट करके मुझे ये सुनाई थी कि बेटे, जब जीवन में कभी भी तुम किसी को अपना भगवान मानते हो या जिसके चरणों में तुम रहते हो, तो कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। एक और स्टोरी याद आ गई ऐसे ही कि एक व्यक्ति, बहुत शायद औरों ने भी सुनी होगी, वो भी मेरी दादी माँ ने बड़ी प्यारी तरीके से सुनाई थी कि लालच नहीं करते। कि एक ना व्यक्ति बहुत भक्ति करता है, बहुत भक्ति करता है, माँ लक्ष्मी की भक्ति करता है, और एक दिन माँ लक्ष्मी खुश होकर, प्रसन्न होकर उसे कहती है, ला अपनी झोली फैला, क्या चाहिए तुझे। कह रहा मुझे इतना सारा धन दे दो, तो मतलब जो भी आप माता तुम देना चाहती हो। तो कहने लगी अच्छा, तो चल तू अपनी झोली फैला, जितना तेरी झोली में आएगा उतना धन मैं तुझे दे दूंगी। वो लालच के में आकर जो उसने वस्त्र पहने होते हैं, वो अगर वही फैला देता तो उसमें भी इतना धन आ जाता कि उसकी कितनी पुश्तें संवर जाती। लेकिन वो क्या करता है, लालच में आकर पुरानी कोई एक फटा, जो उसके पास उसके अकॉर्डिंग चद्दर थी, वो फैला देता है कि बहुत सारा धन आ जाएगा और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। उस लालच में वो फैला के खड़ा हो जाता है, और जब माँ लक्ष्मी उसको धन देती है और वो बढ़ता जाता है, तो माता ने पहले ही उसे वार्न किया था कि जो उसके अंदर रहेगा वो तेरा, जो गिर गया वो तेरा नहीं, वो मिट्टी बन जाएगा। तो ऐसा कुछ माता ने सिखाया था। तो वो क्या करता है, जैसे वो फैला के ले लेता है ना, हाथों में झोली बहुत बड़ी चौड़ी फैला के बैठ जाता है कि बहुत सारा धन आ जाएगा, तो उसका लालच उसे कहीं का नहीं छोड़ता, और वो वजन सह नहीं पाता, और वो वस्त्र जो होता है वो बीच में से फट जाता है, और जितना उसके अंदर माता ने डाला होता है ना, वो सारा धरती पे गिरते ही मिट्टी बनता चला जाता है, और उसके हाथ में एक सिक्का भी नहीं आता। तब माता कहती है कि बेटे, अगर तू लालच ना करके अपनी झोली फैला देता ना, चाहे जो भी तूने वस्त्र पहना है, चाहे कुर्ता है, चाहे कुछ भी है, जो तूने अंगोछा अपने कंधे पर डाला है वो ही फैला देता, तो वही तेरे लिए बहुत था। तुझे इतना लालच जो है ना वो मार गया, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। जो तेरे भाग्य में था मैंने तेरा सारा का सारा एक साथ देने की कोशिश की, और तूने उसको लालच में गंवा दिया। तो जितना भी धन उसके उसमें वस्त्र में आया था, वो सारा फटने की वजह से नीचे गिर के मिट्टी हो गया।
तो इसीलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ज़्यादा लालच हमेशा इंसान को लेकर डूब पड़ जाता है। तो जैसे ये छोटे छोटे अंश होते हैं ना, जब हमें याद आते हैं कि हमारे बचपन में हमें कैसी कैसी बातें सिखाती थी दादी माँ, तो आज याद आता है। लेकिन वो उनकी बताई हुई सीख उस समय की इतनी बड़ी ज्ञान की जैसे कहते हैं ना, पोटली में से उन्होंने अपने जीवन का निष्कर्ष हमें समझाने की कोशिश की। तो वो उस समय की गुरु रही हैं हमारी। तो कितना अलग अलग मतलब तरीका होता है परमात्मा का अपने साथ जोड़ने का, क्योंकि हर वो रिश्ता जो तुमसे ऊपर है, जिसने तुम्हें इतना आगे तक लाने में तुम्हारी मदद की, तो हर उस इंसान की रिस्पेक्ट करो। भले ही वो कैसा भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इंसान तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्पोर्टेंस तो रखता है। तुम हर किसी के सामने बड़े बन सकते हो, लेकिन उनके सामने नहीं जिन्होंने तुम्हें समझा बुझा कर बड़ा किया है और यहाँ तक तुम्हारा साथ दिया है। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। कि एक बात तो बहुत प्यारी है कि गुरु किसी भी रूप में तुम्हारे जीवन में होते हैं और वो बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि उन लोगों की बातें मत सुनो जो इतने सारे लोग तुम्हारे जीवन में आए हुए हैं। सिर्फ वो समझने की कोशिश करो जो गुरु तुम्हें समझा रहा है, जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के जर्नी के अकॉर्डिंग चलते हुए जो तुम्हें दे रहा है, उसका शुक्राना करते जाओ और वो बात समझने की, अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो। डगमगाओ मत, अपने मन में वहम मत आने दो और शुक्राना करो। जय गुरु जी बोलो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। फिर वक्त का ध्यान नहीं रहता, जो भी है शुक्राना मेरे गुरु जी, हमारे जीवन के वो बहुत हसीन पल जिसमें हमारे पूर्ण गुरु हमारे जीवन में उपस्थित हो गए। इससे बेहतरीन तो कोई गोल्डन टाइम और गोल्डन पीरियड हो ही नहीं सकता। शुक्राना गुरु जी, बस तेरे दर्शन लेते लेते ही जीवन निकले। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपने चरणों में जो शरण दी है उसको ऐसे ही अपनी शरण में रखना, कभी अपने से अलग मत होने देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।